Good morning. My name is Muskan Agrahari. I am standing here to give my presentation on hydraulic lift, which is based on the Pascal's law. Firstly, we need to know that who gave this law and how this law works. What is its principle? This law is given by Blaise Pascal in 1653. Its principle is that when pressure is exerted and an incompressible liquid, then the pressure is transferred in all direction equally. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पास्कल्स जी ने मतलब एक नियम दिया था जिससे अगर हम किसी भी वेसल्स में इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में अगर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो एक तरफ कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो अगली तरफ ज़्यादा प्रेशर तो बराबर ही लगेगा, लेकिन जो फोर्स होगा वो मल्टीप्लाई होने के कारण भारी चीज़ों को आसानी से ऊपर ले आ सकता है, जो कि आज की जनरेशन में इसमें बहुत सारी हेल्प हो रही है। इससे कि बड़ी बड़ी चीज़ों को हमको उठाने में बहुत मदद कर रहा है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेशर पास्कल्स लॉ में बराबर रहता है। एक तरफ से जो प्रेशर लगाते हैं वही प्रेशर दूसरी तरफ भी लगता है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी वही क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन नहीं होता है। अब इसका हम प्रूफ आपको इसी तरीके से बताना चाह रहे हैं। ये एक छोटा पिस्टन है और ये एक बड़ा पिस्टन है। अगर हम छोटे पिस्टन पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जितना लिक्विड यहाँ पर जाएगा वो लिक्विड इस पिस्टन को उठाने में मदद करेगा। ये जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड क्यों लेते हैं इसका रीज़न आप लोगों को हम पहले बता दें, क्योंकि अगर हम कंप्रेसिबल लिक्विड लेंगे तो वो पिस्टन के दबाने से खुद ही कंप्रेस हो जाएगा, तो हमें इसीलिए हम यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड डालते हैं ताकि वो दबे ना और आसानी से जो दूसरी तरफ हो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाए। अब हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट किया और ये जो बड़ा वाला पिस्टन है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। जब कभी प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर सारे डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। इससे यह पता चलता है कि जो प्रेशर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन असाइन नहीं की गई है। हर दीवार के हर तरफ प्रेशर लगेगा। अब हम कहीं जैसे हमने एक बनाया है कुछ प्रोजेक्ट, ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करता है, इसकी एक तरफ थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, अगली तरफ फोर्स मल्टीप्लाई होकर के बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा देता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में। वहाँ पर क्या करते हैं, जब हमें कार को उठाकर उसके इंटरनल चीज़ों को बनाना होता है तो जब कार को हम बड़ी वाले पिस्टन पे पुट करते हैं और स्मॉल पिस्टन से थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो प्रेशर क्या करता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है जिसकी वजह से जो थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करने पर जिस तरीके से ये उठा उसी तरीके से जब कोई भारी सामान ऊपर रखा जाता है तो वो उठ जाता है। तो इससे ये पता चलता है हमें आसानी होती है किसी भी चीज़ को आसानी से उठाने में। आप लोग कभी कार सर्विसिंग कंपनी में गए होंगे जहाँ पर कार को सर्विस किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे दो तरीके से रखा रहता है। कार तो जब ऊपर से हम धुल लेते हैं वो हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब कार को इंटरनीथ मतलब साफ़ करना होता है तो वो क्या करते हैं, एक पिस्टन पे रख देते हैं जो कि यहाँ लार्ज पिस्टन होता है और वो स्मॉल फोर्स यहाँ से करते हैं। यहाँ से जब एक्सर्ट करेंगे तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा। जितना लिक्विड यहाँ से गायब होगा वो इतना लिक्विड यहाँ पर आगे चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कार जो होता है वो ऊपर उठ जाता है और इसका पिस्टन आगे की तरफ बढ़ जाता है। हमने अभी आप सबको रीज़न बताया था कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं ताकि जब हम इसको दबाएं तो लिक्विड आपस के पार्टिकल्स ना दबें, ताकि लिक्विड वो ट्रांसमिट हो जाए ऊपर की तरफ, जिससे जो फोर्स है वो बड़े वाले पिस्टन पे एक्सर्ट हो। पर जो है पास्कल जी ने दिया था, जिसके कारण आज के ज़माने में काफ़ी यूज़ हो रहा है इसका। थैंक यू।